हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमने आपको मॉडल बहुत अच्छी तरीके से सोल्व आउट करवा दिया, एक ही कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया। हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि जो पंक्चुएशन व जो मार्क्स है उनके बारे में भी हमें कुछ बताया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारा जो मेन जो स्टडी रहेगा वो पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर ही रहेगा। टोटल पंक्चुएशन मार्क्स 14 होते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क्स है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं पंक्चुएशन मार्क? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। देखिए, सबसे पहला जो मार्क्स है वो है अपना फुल स्टॉप, जिसको हम इस तरीके से लिखा करते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क्स, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है एक्सप्लेनेशन मार्क, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। फिर है आपका कोमा, कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कोमा। फिर है आपका कॉलन। फिर है एपस्ट्रोफी। फिर उसके बाद में है डैश। फिर इसके बाद में हाइफन और फिर सेमी कॉलन। तो देखिए, हम इनका एक एक का बारीकी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए फुल स्टॉप। आपका फुल स्टॉप क्या होता है? इस तरीके से सेंटेंस के अंत में लगाया हुआ एक डॉट ही आपका क्या कहलाता है? फुल स्टॉप कहलाता है। क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस के अंत में इस तरीके का जो साइन है वही आपका क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क कहलाता है। एक्सप्लेनेशन मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में नीचे एक डॉट लगाया हुआ है तो ये आपका एक्सप्लेनेशन मार्क रहेगा। ये सेंटेंस के अंत में रहते हैं, इतना ध्यान रखना। ये तीनों जो हैं वो सेंटेंस के अंत में ही आपको मिलेंगे। टू एंड ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का समापन करने के लिए हम इन तीनों मार्क्स को काम में लेते हैं। टू एंड ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को समापन करने के लिए, एक सेंटेंस का अंत करने के लिए हम इन तीनों मार्क्स को काम में लिया करते हैं। उसके बाद में देखिए कोमा, थोड़ा सा रुकने के लिए, सेंटेंस में थोड़ा सा रुकने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। उसके बाद में है कोटेशन मार्क से इन्वर्टेड कोमा। देखिए, डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। हम लोग यहां पर इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा कहां पर काम में लिया जाता है। उसके बाद में है कॉलन, डबल डॉट, ऊपर और नीचे डबल डॉट आपका कॉलन कहलाता है। फिर है एपस्ट्रफी, आपका ऊपर, जो कोमा का जो कोमा नीचे होता है और एपस्ट्रफी आपका ऊपर चले जाता है। उसके बाद में होता है डैश, इस तरीके से, और हाइफन इस तरीके से। देखो दोनों में अंतर, डैश में लाइन जो यहाँ पर है ये बड़ी होती है, हाइफन में छोटी होती है। डैश में क्या होता है? दोनों तरफ थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है, जबकि हाइफन में ऐसा नहीं होता है। सेमीकोलन में क्या होता है? ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कोमा, दोनों ऊपर और नीचे, ऊपर फुल स्टॉप है, नीचे कोमा है, तो आपका क्या बन जाएगा? सेमीकोलन बन जाएगा। इस तरीके से आप जो अपना जो मार्क्स है, जो पंक्चुएशन मार्क्स है, उनको इस तरीके, टोटल 14 होते हैं, मैंने 10 आपको बताए हैं, 4 अभी और आपको बता दिया जाएगा। ये आपके इस तरीके से टोटल मार्क्स है। अब इनका एक एक का हम लोग स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में इनको काम में लेते हैं। तो चलो देखिए, अभी सबसे पहले हम इन तीनों मार्क्स के बारे में देखते हैं। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्लेनेशन जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है उसके बारे में हम देखते हैं। तीनों का ही मीन क्या होता है? टू एंड ए सेंटेंस। यानी मैं डायरेक्ट ये कहूं कि एक सेंटेंस के अंत में या एक सेंटेंस का अंत करने के लिए इन तीनों को काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी वाक्य को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य के अंत में या वाक्य को समाप्त करने के लिए हम इन तीनों मार्क्स को काम में लिया करते हैं। कौन कौन से हैं वो तीनों मार्क्स? पहला फुल स्टॉप है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। इन तीनों मार्क्स को ही सेंटेंस के अंत में काम में लिया जाता है, सेंटेंस को समाप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए, हम लोग इस सेंटेंस को, मैंने 3 सेंटेंस में आपके सामने बोलूंगा। मैंने कहा राम इज गोइंग टू आगरा। मैंने क्या कहा? राम इज गोइंग टू आगरा। दूसरा मैंने कहा राम इज गोइंग टू आगरा। फिर मैंने तीसरा राम इज गोइंग टू आगरा। देखिए, 3 सेंटेंस अभी समझ में आ जाएगा आपकी क्या है। सबसे पहला लिखा मैंने राम इज गोइंग टू आगरा और फुल स्टॉप लगाया, नॉर्मल सेंटेंस। सेकंड, राम इज गोइंग टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। तीसरा,
राम इज गोइंग टू आगरा। इस तरीके से इन सेंटेंस के अंत में देखिए, इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंस के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये साइन, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो मैंने याद रखा। अब तीनों का मीन बोलने में देखिए क्या है। नॉर्मल सेंटेंस राम इज गोइंग टू आगरा, कि राम आगरा जा रहा है। राम इज गोइंग टू आगरा, क्या राम आगरा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। इस सेंटेंस में क्या है, पूछा जा रहा है राम आगरा जा रहा है, राम आगरा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। तीसरे में राम इज गोइंग टू आगरा, चौंक रहे हैं, चौंक रहे हैं, राम इज गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है, चौंक, इसमें चौंक रहे हैं, वो आश्चर्य हो रहा है इसमें उन्हें। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम बोलने का जो अपना तरीका है उसमें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लिखेंगे तो तीनों सेंटेंस एक ही जैसे लिखते हैं। लेकिन ये साइन ही आप जिस प्रकार से बोलते हैं, ये साइन आपको बयां कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको सेंटेंस किस तरीके से बोला जाना है। फुल स्टॉप आया, नॉर्मल सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क आया, पूछने वाला बन गया, और इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी साइन दिया, वो ऐसी बात बोल रहा है कि उसे आश्चर्य हो रहा है, वो चौंक रहा है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर देखिए इन साइन का एक सेंटेंस में इतना बड़ा महत्व होता है। तीनों सेंटेंस एक है, लेकिन मैं साइन यदि तीनों के अलग अलग लगा देता हूं तो तीनों का जो मीन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार किसी भी सेंटेंस के तीनों जो सेंटेंस मैंने लिखा, फुल स्टॉप इसके अंत में लगाया, क्वेश्चन मार्क भी अंत में लगाया, और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो भी मैंने क्या लगाया, अंत में ही लगाया। तो इतना ध्यान रखना, ये तीनों मार्क सेंटेंस के अंत में लगते हैं, और ये देखिए सेंटेंस का जो अर्थ है वो किस तरीके से चेंज कर देते हैं इन मार्क्स को लगाने से। इसमें नॉर्मल सेंटेंस, इसमें पूछा जाना, और इसमें आश्चर्य होना, चौंकना, ये सब आपको इन तीनों मार्क्स में देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट, आगे का जो अपना फोर्थ जो चौथा है उसको भी हम यहां पर देखते हैं, समझते हैं। देखिए नेक्स्ट, एक बार तीनों चिन्हों के बारे में और देख लीजिए, और कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है इसको। देखिए जो आपका फुल स्टॉप जैसा एक जो साइन होता है उसको एब्रीविएशन के साथ भी काम में लिया जाता है। एब्रीविएशन का मीन होता है संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन का मीन क्या होता है, संक्षिप्त। किसी भी वर्ड को संक्षिप्त करने के लिए भी हम लोग इस फुल स्टॉप जैसे मार्क्स को काम में लिया करते हैं। जैसे अपन लिखते हैं BA, दोनों तरफ B डॉट A डॉट लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका जो एब्रीविएशन है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो एब्रीविएशन है वो क्या बना, BA। मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका जो एब्रीविएशन है वो क्या बना, MA। तो इस तरीके से हम फुल स्टॉप को किस में काम में लिया जाता है, एब्रीविएशन के साथ भी हम इसे काम में लिया करते हैं। किसी भी वर्ड का एब्रीविएशन जो बनाना होता है तब भी हम लोग इस फुल स्टॉप जैसे साइन को काम में लेते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन मार्क क्या होता है, यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछने के लिए इसको यूज लिया जाता है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछने के लिए इस प्रकार के साइन को काम में लिया करते हैं। उसके बाद में है एक्सक्लेमेशन साइन या मार्क, उसको जो है यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक से उत्पन्न हुई जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस प्रकार के साइन को काम में लिया करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ओहो, ठीक है, हुरे, ठीक है, अलास, ठीक है, ओ। तो इस तरीके से, ठीक है, अचानक से उत्पन्न हुई जो भी फीलिंग्स है जो हमें आश्चर्य देती हो, हम उन्हें जो एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है उसमें यूज लिया करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा एक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला देयर इज ए लॉयल। अब ये फुल स्टॉप लगा देता हूँ, एक नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, लेकिन जैसे मैं इसका एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शेर को देख करके उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि वहां एक शेर, तो इस उससे देख करके उन्हें आश्चर्य हो रहा है, डर हो रहा है।
तो हम लोग वहां पर इस प्रकार के साइन को काम में लेते हैं। देखिए एक साइन से पूरा सेंटेंस का जो मीन है वो लगभग सा चेंज हो जाता है, बोलने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। तो आप लोग इन साइन का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरीके से हमारी ये तीनों जो साइन है वो आपको मैंने बता दिया। फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस में पूर्ण रूप से रुकने के लिए, हम लोग उस सेंटेंस में पूर्ण रूप से रुकने के लिए फुल स्टॉप मार्क्स को काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। तो किसी क्वेश्चन पूछने के लिए जो एक्सक्लेमेशन जो साइन है, ये मार्क है, वो किसी प्रकार से अचानक से उत्पन्न हुई जो फीलिंग्स है उसके लिए हम इस प्रकार के मार्क्स को काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो मार्क्स है देखिए चौथा, देखिए चौथा है हमारा कोमा। कोमा जो है वो सेंटेंस में कहाँ यूज में लेते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में हमें थोड़ा सा रुकना हो, किसी भी सेंटेंस में हमें थोड़ा सा रुकना हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस कोमा जो साइन है उसको यूज लेते हैं। देखिए इसको मैं कहूंगा टू गिव ए शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज यानी थोड़ा सा रुकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि हमें थोड़ा सा रुकना होता है तो हम वहां पर जो साइन यूज में लेंगे वो आपका इस तरीके से कोमा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, महेश, महेश, फिर मैंने यहां पर जो ये कोमा जो साइन है उसका यूज किया और लिखा यहां पर कम हियर, फुल स्टॉप, महेश कम हियर। इस तरीके से यहां पर जो आपने महेश लिखा, यहां पर कोमा जो वर्ड है, सॉरी कोमा जो साइन है उसको आपने यहां पर काम में लिया। यहां पर मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, उसके बाद में सेंटेंस को आगे की ओर जाकर के कंप्लीट करना पड़ा। जैसे एक दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने यहां पर, ठीक है, सेकंड मेरा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है, यस आई विल गो देयर। इस सेंटेंस में मुझे यहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ा और रुकने के बाद सेंटेंस को यहां जाके मुझे कंप्लीट करना पड़ा। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, फाइनली, फाइनली दे वॉन द मैच। यहां पर देखिए फाइनली दे वॉन द मैच, यहां पर भी मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, उसके बाद में सेंटेंस को यहां जाके मुझे कंप्लीट करना पड़ा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोमा जो साइन है उसको हम शॉर्ट पॉज के लिए काम में लेते हैं। कहीं सेंटेंस में थोड़ा सा रुकना हो, जैसा कि यहां पर मुझे रुकना पड़ा, यहां पर मुझे रुकना पड़ा, यहां पर मुझे रुकना पड़ा, तो ये जो टोटल जो आपके साइन है वो यहां पर क्या है, कोमा जो साइन है, मैंने यहां पर इनको काम में लिया है। नेक्स्ट साइन देखिए, देखिए आगे का हमारा जो मार्क्स है वो है कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कोमा। देखिए जो स्पीच होता है उस स्पीच में भी हम इन्वर्टेड कोमा काम में लेते हैं। इन्वर्टेड कोमा को मैंने यहाँ पर दो तरीके से बना दिया, एक डबल इन्वर्टेड कोमा कह दिया, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा कह दिया। एक को डबल इन्वर्टेड कोमा कह दिया, एक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा कह दिया। साइन आपके सामने मैंने बना रखा है, यहाँ पर इस तरीके के साइन के रूप में इन्हें बनाया जाता है। जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए ये तो कब काम में लिया जाता है, ये कब काम में लिया जाता है, समझना इसको। मैंने लिखा यहाँ पर ही सेट डबल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद में आई एम योर टीचर और फिर डबल इन्वर्टेड। ध्यान से सुना, इस प्रकार का सेंटेंस जब ये इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क्स कब काम में ले जाता है, जब किसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति जाकर अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति को बताए, वह है या उस सेंटेंस में हम लोग वहां पर इस प्रकार के इन्वर्टेड कोमा को फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके वाले सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कोमा को काम में लेते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कोमा कब काम में लेंगे, बात को समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि काऊ इज माई फेवरेट एनिमल, ठीक है, तो इस तरीके वाले जो सेंटेंस है उसमें हम किसको काम में लेते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा को काम में लेते हैं। और दूसरा यहां पर अपन लोग डबल इन्वर्टेड को भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग कब होते हैं, कोट विथ इन कॉट, कॉट विथ इन कॉट, यानी
यदि हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि और हमें कोमा लगाना हो तो हम वहां पर केवल और केवल सिंगल वाला ही काम में लेंगे। यानी इस बात को याद रखना, कोट विथ इन कोट में हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा काम में लेंगे, बाकी अन्य सेंटेंस में हम डबल और सिंगल दोनों काम में ले सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोट विथ इन कोट, कोट के अंदर जब हमें कोट लगाना होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब हमें इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है, तो हम वहां पर केवल सिंगल इन्वर्टेड कोमा का ही अंदर यूज लिया करते हैं। ये एक कॉमन चीज है, इसको आप बेस्ट और बेस्ट तरीके से अपने माइंड में याद रखना। ये था आपका इन्वर्टेड कोमा, जिसे हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइम, देखिए अब हम बात करते हैं कोलन की। कोलन जो है वो कहां कहां काम में ले जाता है? टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, जो इन्वर्टेड कोमा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोलन को काम में लेते हैं। टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, समय और जो रेशियो है, अनुपात है, इसका जिक्र करने के लिए हम लोग इस कोलन को काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में है टू एन्यूमरेट ए लिस्ट, और एक किसी प्रकार की संख्या की एक लिस्ट को हम यहाँ पर बयां करने के लिए भी हम इस प्रकार के साइन को काम में लेते हैं। देखिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। ठीक है, मैंने का यहाँ पर लिखा माई डेड सेज, माई डेड सेज, मैंने यहां पर लगा दिया कोलन। अब ये क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है किसको? कोटेशन को। तो मैंने यहां पर लगा दिया कोटेशन और लिखा नेवर टेल ए लाई। ये लो, ये कोटेशन वापस मैंने पे कर दिया। तो यहां पर ध्यान दे क्या लिखा हुआ है, यहां पर जो कोटेशन को इंट्रोड्यूस करता है वो कौन है? यहाँ पर आपका ये कोलन है। देखो जो यहाँ पर लगाया हुआ है माई डेट से, फिर यहाँ पर लगाया हुआ कोलन, फिर इन्वर्टेड, फिर नेवर टेल ए लाई। यानी आपका ये कोलन इसको एक्सप्रेस कर रहा है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस में काम में लेते हैं। फिर आगे यहाँ पर लिखा है मेंशन करता है किसको? रेशियो को। तो रेशियो कहीं लिखते हैं ना 3:12 है, 3:4, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये रेशियो को भी क्या करता है? मेंशन करता है। फिर है टू एन्यूमरेट ए लिस्ट, किसी भी प्रकार की एक लिस्ट को एन्यूमरेट करता है। ये कौन? जैसे अपन लिखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, और फिर उसके बाद में लगाते हैं कॉलन, और फिर लगाते हैं फर्स्ट यहां पर प्रेजेंट, सेकंड लगाते हैं पास्ट, और थर्ड आप लगाते हैं यहां पर फ्यूचर। इस तरीके से अपन लोग इस कॉलन को काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, कॉलन आपके 3 तरीके से फॉलो होते हैं। एक होता है टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो एंड द एन्यूमरेट ए लिस्ट, और तीनों का एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस कॉलन जो साइन है उसको फॉलो करना है, माइंड में रखना है। देखिए नेक्स्ट जो 7 है आपका, वो कौन सा है? देखिए आपके सामने अपस्ट्रॉफी लिखा हुआ है। इस अपस्ट्रॉफी जो साइन है उसको 3 तरीके से फॉलो करते हैं। एक पोजीशन में होता है, दूसरा कंट्रक्शन में होता है, और तीसरा अदर केसेस में होता है। पोजीशन स्वामित्व दर्शाने के लिए, किसी भी प्रकार को पोजीशन को बताने के लिए, जैसे रेशमीश बुक, रेशमी की बुक, यहां पर देखिए आपने ये जो साइन लगाया है ये आपका अपस्ट्रॉफी है, यानी पोजीशन को एक्सप्रेस करता ही। मोहन बुक, मोहन की किताब, यानी किताब का स्वामित्व किसका है? मोहन का। तो यहां पर हम इस तरीके से इस पोजीशन में भी अपस्ट्रॉफी को काम में लेते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है वो संकुचन के लिए काम में लेते हैं अपन लोग। किसके लिए? संकुचन के लिए। यहां पर इसका मीन क्या होता है? संकुचन। तो यहां पर देखिए आई और हैव, आई और हैव, इसके संकुचन फॉर्म को हम इस तरीके से इस अपस्ट्रॉफी के द्वारा लिखा करते हैं। सेल नोट को हम इस प्रकार के सेंट के फॉर्म में हम लिखा करते हैं। तो आपका ये कौन सा है? संकुचन वाला है, कंट्रक्शन वाला है। तो एपिस्ट्रॉफी आपके पोजीशन में आ गई, एपिस्ट्रॉफी आपके कंट्रक्शन में आ गई, और अदर केसेस में भी आती है, जैसे वन और एपिस्ट्रॉफी एस लिखा मैंने यहां पर। तो इसके लिए मैंने यहां पर देखिए, यह आपकी समझ में आ गया होगा, पोजीशन वाला, यानी रेशमी पेन,
मोहन्स बुक, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो इस तरीके से हम बताते हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म करके लिखा जाता है। अदर केस वाला ये समझना, यहाँ पर वन एपस्ट्रॉफी और एस लगाया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, समझना उसको ध्यान से, अदर केस में कैसे काम में लिया जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, हाउ मेनी वन डेट एस या फिर वन एस आर देयर इन 1 1 2 1 3 1 1 2 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी वन आर देयर इन 1 2 1 3 1 1 2। यहां पर ये जो संख्या है उसमें कितने वन है, 1 2 3 4 5, 5 वन है, 5 वन है। तो यहां पर देखिए आप इस तरीके से ही इसको लिखते हो, इस तरीके से आपके ये नहीं लिखा जाता है। एपस्ट्रॉफी का काम में लेते हैं। जैसे आप लोग को कई बार पूछा जाता है कि इस संख्या में कितने वन है, तो आप वन एपस्ट्रॉफी एस करके लिखा करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस अदर केसेस में हम इस एपस्ट्रॉफी जो साइन है उसको काम में लेते हैं। ये था आपका 7 जो एपस्ट्रॉफी था वो। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे 8वां। देखिए आपके सामने लिखा मैंने एक डैश और एक हाइफन। देखिए डैश और हाइफन में पहले तो अंतर समझ लीजिए। डैश वाला जो साइन है बड़ा होता है और जो हाइफन वाला है वो छोटा होता है। यहां पर ध्यान दें कि डैश वाला जो साइन है वो बड़ा और हाइफन वाला जो साइन है वो क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरा अंतर, यहां पर जो ये साइन है इसके इधर और इधर दोनों तरफ जगह छोड़ी जाती है, स्पेस छोड़ा जाता है, जबकि यहां पर किसी भी प्रकार के स्पेस को नहीं छोड़ा जाता है। यहां पर डैश में तो क्या है, बोथ साइड स्पेस रखा जाता है। हाइफन में क्या है, किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं रखा जाता है। पहला जो यहाँ पर डिफरेंस है वो तो क्या है, ये थोड़ा लंबा होता है, ये छोटा होता है। सेकंड क्या है, इसके आसपास इधर और इधर दोनों तरफ क्या स्पेस छोड़ा जाता है, जबकि इसमें किसी प्रकार की स्पेस को नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका जो डैश है वो कहां कहां काम में लिया जाता है। सबसे पहले मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, रेंज ऑफ नंबर्स, संख्याओं की जो श्रृंखला है उसको बताने के लिए। जैसे मैंने कहा 98 से लेकर 2020, तो देखिए मैंने ये बताया, तो अंतर जो मैंने यहां पर लिखा ये डैश के माध्यम से लिखा। यहां पर ये क्या नहीं है, आपका हाइफन नहीं है, क्योंकि मैंने देखो इस तरफ भी जगह छोड़ी है और इस तरफ भी स्पेस दिया है। दोनों तरफ मैंने क्या दिया है, स्पेस दिया है। तो किसी भी प्रकार की संख्याओं में अंतर बताने के लिए, उसकी श्रृंखला बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डैश को काम में लेते हैं। अब देखिए आपका हाइफन क्या होता है, हाइफन क्या होता है, ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स। ये क्या करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। कौन, हाइफन। हाइफन का काम क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। और डैश का क्या काम है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो यहां पे स्पेस छोड़ा जाता है, यहां स्पेस नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने यहां पर शब्दों को जोड़ा, जैसे मैंने लिखा सिस्टर इन लो। देखिए मैंने सिस्टर इन लो जो वर्ड लिखा उसमें कहीं भी मैंने जो आपके यहां पर जो हाइफन लगाया उसके इर्द गिर्द मैंने जगह नहीं छोड़ी है। जबकि इसमें देखो मैंने यहां पर दोनों तरफ क्या दिया, इतना स्पेस में दिया, इतना स्पेस इसमें दिया। दोनों तरफ मैं स्पेस देता हूं और इसमें मैं स्पेस नहीं देता हूं, और इसको छोटा रखता हूं, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। तो ये है आपके डैश और हाइफन में अंतर, जो बहुत ही सिंपल है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन आपके पूरे सेंटेंस को चेंज कर देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट टाइम, देखिए अब आपका है सेमीकोलन। सेमीकोलन में क्या होता है, ऊपर फुल स्टॉप, नीचे आपका कोमा होता है। सेंटेंस को पोज करता है, ये किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पोज करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ये सेंटेंस लिखा, आई कॉल हिम ऑन 26, यहाँ लगाया कोमा, मंडे, फिर लगाया सेमीकोलन, फिर 28 से, फिर उसके बाद में लगाया कोमा, थर्सडे सेमीकोलन, फिर 30 कोमा सैटरडे सेमीकोलन एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर पता ही नहीं चल रहा, अपने कंफ्यूज होते हैं कि 26, 28, 29, 30 ये सब चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो सेमी कॉलन लगाया ये क्या है, कुछ ठीक समय तक इनको क्या करता है, थोड़ा अलग करके रखता है ये, ठीक है कि नहीं। देखिए 26 यहाँ पर हम थोड़ा रुके, फिर उसके बाद में 28 को फिर आपको अलग काम कर, पहले 26 को वो काम करना पड़ा, बुलाना पड़ा, कॉल करना पड़ा, 28 को करना पड़ा, 30 तारीख को भी करना पड़ा, और आपके साथ में यहाँ पर वार भी इसमें दिए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ आपको पॉज, फिर उसके बाद में यहाँ पॉज, फिर उसके बाद में यहाँ पॉज, और इस तरीके से आगे चल रहा होता है। इस तरीके से हम अपने सेमी कॉलन जो सेंटेंस को काम में लेते हैं। कई बार जैसे अपन बोलते हैं ही इज अमेरिकन सेमी कॉलन सी इंडियन, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर जो सेमी कॉलन वगैरह जो सेंटेंस है, सॉरी सेमी कॉलन वाला जो साइन है वो इस तरीके से फॉलो करते हैं। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें और भी शेष बचे जो साइन है उनको हम काम में लेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो साइन थे मैंने आपको बता दिए, आप एक्सरसाइज करना, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।